हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगी कि देवउठनी एकादशी पर मैं तुलसी मैया की पूजा किस तरह से करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर तुलसी मैया का विवाह संपन्न किया जाता है, लेकिन ये सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो तुलसी मैया का विवाह संपन्न कर सके। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर ही बहुत ही सिंपल तरीके से तुलसी मैया की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत भी नहीं होती है। जो सामग्री हमारे घर पर विद्यमान होती है, जो चीज़ें हम डेली रूटीन में पूजा में इस्तेमाल करते हैं, बस उसी तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर भी लेनी है। और इस तरह से हम तुलसी मैया की पूजा करेंगे एकादशी पर, देवउठनी एकादशी पर। और तुलसी मैया इस पूजा से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और ये पूजा हमारे लिए बहुत ही फलदायक होती है। और जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उनके लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम पूजा शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने तुलसी मैया को अच्छे से शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। उसके बाद मैंने ली है ये कुछ सामग्री। इसमें मैंने लिया है घी का दिया, फूल, बताशे, ये सिंदूर लिया है टीका लगाने के लिए, और ये मैंने हल्दी ली है। इसके बाद मैंने लिया है ये कपूर, और ये कलावा लिया है हमने एक गोले का आधा हिस्सा लिया है और उसमें ये दिया बना लिया है। इसमें हमने क्या किया है कि कलावा लिया है। इस कलावे में ये 5 जो धागे हैं, इन 5 धागों के हिसाब से हमने कट करते हुए 365 धागों की एक बत्ती बना ली है और उसमें फिर घी भर लिया है। इसके बाद हमने लिया है शुद्ध जल। तो चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें और भी ली हैं जो कि ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो लें चाहे तो ना भी लें। ये चीज़ें मैं लेती हूँ इसलिए मैंने ली है। ये हमने तुलसी मैया के श्रृंगार के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। ये तुलसी मैया की चुनरी ली है, ये बड़ी चुनरी है। अगर आपके पास ये ना हो तो जो चुनरी हम लोग नवरात्रों में यूज करते हैं छोटी, आप उस तरह की छोटी चुनरी भी ला सकते हैं। ये मैंने साड़ी ली है, आप 2, 5, 7 जितनी भी साड़ी लेना चाहे ले सकते हैं। और कुछ पैसे जो आपकी इच्छा के अनुसार आप रखें। ये शालिग्राम जी की ड्रेस ली है मैंने। और यहाँ पर मैंने ये गिलासियों का सेट लिया। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, 5-7 बर्तन जो भी आप लेना चाहें। यहाँ पर ये सारा सामान हम किसी भी लड़की के कन्यादान के लिए भेज देंगे, क्योंकि देवउठनी एकादशी पर बहुत सारी शादियाँ होती हैं। तो किसी भी गरीब लड़की की शादी के कन्यादान में हम ये चीज़ें दे देते हैं। और इस तरह से हम तुलसी मैया की पूजा करते हैं। तो चलिए अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जल सींचेंगे, तुलसी मैया को जल सींच देंगे हम। इसके बाद हम विष्णु भगवान के स्वरूप को तुलसा जी के पास बिठा देते हैं। कुछ लोग शालिग्राम जी को बिठाते हैं, लेकिन हमारे पास शालिग्राम जी नहीं है। और कृष्ण जी को भी विष्णु भगवान का स्वरूप ही माना जाता है, तो मैं कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को तुलसा के पास बिठाऊंगी। यहाँ पर आप आसन पर भी बिठा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल तुलसी मैया के पास बिठाऊँ। तो इस तरह से मैं आसन को हटा दूंगी और बिल्कुल तुलसी मैया के गमले के अंदर, बिल्कुल तुलसी मैया के पास में लड्डू गोपाल जी को बिठा दूंगी। तो देखिए ये कितने खुश हैं यहाँ पर बैठकर। तो इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान पहले ही करा दिया है। स्नान करने के बाद ही लड्डू गोपाल जी यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी और तुलसी मैया दोनों की पूजा एक साथ कर लेंगे। तो चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम तुलसी मैया को चुनरी उड़ाएंगे। हम इनको चुन्नी उड़ा देंगे। ये मैंने चुन्नी उड़ा दी है तुलसी मैया को। देखिए कितनी सुंदर लगती है तुलसी मैया चुनरी ओढ़ने के बाद। तो चलिए अब हम आगे पूजा करते हैं। ये मैं यहाँ पर बाल गोपाल जी का मुकुट थोड़ा ठीक कर दूंगी। अब हम सबसे पहले दिया जलाएंगे। यहाँ पर हम दिया जला लेंगे। अभी ये दिया मैं तुलसी मैया के गमले के नीचे रख दूंगी। तो इस तरह से हमने दिया जला लिया है। दिया जलाने के बाद हम तुलसी मैया को और विष्णु भगवान के स्वरूप बाल गोपाल को माला पहना देंगे और फूल चढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप बाल गोपाल को टीका लगाएंगे।
हम बाल गोपाल को हल्दी का टीका लगाएंगे और तुलसी को भी हल्दी का टीका लगाएंगे, क्योंकि बाल गोपाल को श्री हरि विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है, तो इसलिए हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम तुलसी मैया को सिंदूर का टीका भी लगाएंगे। ये हम सिंदूर का टीका लगा दिया है और अब हम गमले पर स्वास्तिक बनाएंगे। यहाँ पर पहले से ही स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, तो मैं इसी के ऊपर से बना दूंगी। इस तरह से हम स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। अब हम इसके बाद कलावा लेंगे और कलावे को हम बाल गोपाल और तुलसा मैया दोनों के चारों तरफ ऐसे लपेट देंगे, मतलब चारों तरफ लगाएंगे हम, ऐसे लपेट देंगे हम इस तरह से। अब हम जो हमने बाकी सामान लिया है तुलसी मैया को समर्पित करने के लिए, वो सामान हम तुलसी मैया को समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम शालिग्राम जी और तुलसी मैया के लिए जो हमने वस्त्र लिए हैं वो वस्त्र हम चढ़ाएंगे। फिर हम उसके बाद ये बर्तन जो हमने लिए हैं वो, और श्रृंगार का सामान और दक्षिणा, जो भी चीज़ें आप समर्पित करना चाहते हो वो सारी चीज़ें हम ऐसे तुलसी मैया को समर्पित करेंगे। दिए को थोड़ा सा इधर रख लूँगी मैं, और इस तरह से अब हम जो हमने दिया बनाया था, गोले का जो हमने दिया बनाया था जिसमें हमने 365 बत्तियां रखी थी, वो वाला दिया हम जलाएंगे। ये 365 बत्तियां हम पूरे साल के लिए प्रतिदिन के हिसाब से लगाते हैं। इस तरह से हम ये दिया जला देंगे। और जो दूसरा दिया था वो हम पूजा की थाली में रख लेंगे, ताकि हम आरती के टाइम पे पूजा की थाली से आरती करेंगे। तो इस तरह से। और अब हम मीठा चढ़ा देंगे। मीठे में मैंने यहाँ पे बताशे लिए हैं, आप जो चीज़ चाहें आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो हमने कपूर लिया था, तो कपूर विष्णु भगवान जी को बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए हम कपूर चढ़ाते हैं। और यहाँ पर ये कपूर, क्योंकि कपूर जलता है, तो ये कपूर में जो गोले की जो हमने गोले वाला दिया बनाया है जो, उसके अंदर डाल दूंगी, उसी दिए में रखूंगी, ताकि इसकी खुशबू से सारा वातावरण शुद्ध हो जाए और विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ये इस तरह से मैं 5-7 जितना भी आपको कपूर की गोलियां चढ़ानी है, समर्पित करनी है, उतना आप रख दें। तो मैंने इस तरह से गोले में रख दी हैं कपूर की बत्तियां। और अब हम करेंगे अपनी परिक्रमा। यहाँ पर मैंने टॉफियाँ ली हैं कुछ, और 108 परिक्रमा करते हैं। अगर आप 108 परिक्रमा ना भी करना चाहें तो आप 8 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। ये टॉफियाँ मैंने ले ली हैं और हर बार एक टॉफी चढ़ाते हुए मैं परिक्रमा करूँगी। मैं यहाँ पर 108 परिक्रमा करती हूँ। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार 7-11 जितनी भी करना चाहे उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने परिक्रमा करनी शुरू कर दी है। और हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप परिक्रमा करने के बाद हम करेंगे आरती। तो आरती यहाँ पर मैं थोड़ी सी आरती करके दिखाऊंगी, बाकी आप कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो इस तरह से हम आरती करेंगे। आरती शुरू कर देते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई हरी तुलसा, कौन से महीने में बोई हरी तुलसा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 मेवा, 56 भोग 36 मेवा,
बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। तो इस तरह से हमने तुलसी की पूजा कर ली है, तुलसी की आरती कर ली है। हम गणेश जी की आरती कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं देवउठनी एकादशी पर तुलसी की पूजा इसी तरह से करती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये पूजा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल हो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की तीज त्योहारों की सभी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं। और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।